कराची पुलिस का निज़ाम स्मार्ट कार्ड सिस्टम पर मुंतकिल करने की तैयारियां, जदीद कैमरों से लेस पेट्रोलिंग गाड़ियां, एहलकारों के लिए भी हैंडीकैप बॉडी कैमरे। जावेद आलम उडू के बड़े ऐलानात, कहा कोई SHO बगैर कैमरे के पेट्रोलिंग नहीं करेगा। थानों में कैमरों की तनसीब के लिए भी मुआहदे हो गए। 30 लाख की लागत से जदीद पुलिस पेट्रोलिंग वैन तैयार। पुलिस चीफ का शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का एतराफ़। कराची में 5000 नफरी भर्ती करने की नवीद भी सुना दी। जब तक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास सेफ सिटी अगर नहीं है तो आपके पास कैमरे नहीं है, आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर कोई क्राइम से पहले अगर रोकना है तो जहाँ कैमरे लगे होते हैं वहाँ क्राइम होने का भी चांस कम होता है कि हम पकड़े जाएंगे। ताजरों का हुकूमत से सेफ सिटी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। चेयरमैन TDEP ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। रेंजर्स और पुलिस को कहते हैं ऊपर अल्लाह नीचे आप हैं। पुलिस की मदद करने को तैयार है। बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। किमाड़ी में गैस अखराज से हलाकतों का केस। बंद फैक्ट्री दोबारा खोलने पर अदालत DC किमाड़ी पर बरहम। रिमार्क्स दिए, आपको तो ओहदे पर ही नहीं रहना चाहिए, आपको मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है, आप जाकर जमीनों को संभाले, आपका ये काम नहीं, क्यों बार बार बोल रहे हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को झाड़ पिला दी, बोलने से रोक दिया। अदालत का किमाड़ी में तमाम हलाकतों का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। SSP रैंक के अफसर से तहकीकात कराने की हिदायत। हलाकतों का मुकदमा एक क्लास करने पर अदालत IG पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इतनी हलाकतें हुई और सिर्फ एक पोस्टमार्टम हुआ। IG साहब, ये मेयार है तफ्तीश का? लोग मरते रहेंगे तो कोई हो तो देखने वाला। मुतासरा फरीक ना भी आए तो रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नाअहल अफसरान को हटाने, जिम्मेदारान अफसरान से तहकीकात कराने का हुक्म। किमाड़ी वाक़े में तफ्तीश के दौरान पुलिस की गिरफ्तार। IG से गुलाम नबी मेमन का एतराफ़। कहा डॉक्टर्स को जल्द अज जल्द नमूने फराहम करने चाहिए थे। ये तफ्तीशी अफसर की सुस्ती है, इस पर एक्शन लेंगे। कोई और बंदा भी मुलविस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया जाएगा। शिकायतों की बुनियाद पर इंक्वायरी करके हकायक सामने लाएंगे। इसलिए यकीनन इंक्वायरी कराएंगे और अगर ये पार्ट पुलिस के एंड पे है कि उसने गलत किया तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा। अगर ये कंप्लेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो नेचुरली हम कोर्ट को बताएंगे कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। सर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर कोई ऐसा बंदा जिसने इस मामले में इन्वॉल्व है वो और उसकी अरेस्ट रिक्वायर्ड है तो हम इसकी गिरफ्तारी करेंगे। MQM ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। मुतहदा के 50 से ज़ायद उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, खुशबख्श शुजात, रेहान हाशमी MQM उम्मीदवारों में शामिल। शेख सलाहुद्दीन, अब्दुल वसीम, शबीर कायम खानी, हसान साबिर भी फहरिस्त में शामिल। इफ्तिखार आलम, अब्दुल हफीज, अरशद वोहरा, इफ्तिखार आलम भी फहरिस्त में शामिल। आफाक जमाल और जमाल अहमद भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। लोड शेडिंग पर अरकान सिंध असम्बली सुई सदन कंपनी पर बरस पड़े। MD सुई सदन गैस कंपनी को तलब करने की हिदायत। सूबाई वजीर अजरा पिचोहो ने कहा सरकारी अस्पतालों को भी गैस मुहैया नहीं। इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के ब्लड सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गुलिस्तान जौहर में डेफ रीच स्कूल कराची कैंपस का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुराद अली शाह ने शील्ड्स तकसीम की। अच्छे ग्रेजुएट्स के लिए वज़ीर आला हाउस में मुलाजमत की खुशखबरी भी सुना दी। मुराद अली शाह का कहना था प्राइवेट सेक्टर सिंध हुकूमत की मदद कर रहा है, जज्बा रखने वाले लोगों की ज़रूरत है, चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग आएँ और हम पर नज़र रखें। यहाँ पे गुंजाइश है 2 और फ्लोर बनाने की, तो इंशाल्लाह ताला मैंने कहा है इस 2 फ्लोर्स के लिए हम फंडिंग अवेलेबल करेंगे। हमने हर डिपार्टमेंट के पैसों में कमी की है, लेकिन हमने कहा कैबिनेट ने डिसाइड किया
कि हम इस डिपार्टमेंट के फंड्स में कमी नहीं करेंगे, अगर इन्हें और ज़रूरत है तो हम और देंगे। वज़ीर आला हाउस में नए भर्ती होने वाले असातिज़ा की तकरीब इसनाद। वज़ीर तालीम सरदार शाह, मुआविन ख़ास जावेद नायाब, MPA मोहम्मद अली मलकानी, महकमा तालीम के अफसरान की शिरकत। 14,700 असातिज़ा को IVA के जरिए भर्ती किया गया। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि अपने अमल से उस्ताद का मनसब संभालेंगे तो एहतराम होगा। सिंध हुकूमत ने निसाब पर नज़रसानी की है। यूनेस्को ने सिंध के निसाब को सराहा है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की तुर्की कौंसलेट आमर ज़लज़ले में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर कौंसल जनरल से इज़हार रंजोगम। वज़ीर आला सैयद ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर आला के हमरा थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से UNDP के नुमाइंदे की मुलाकात में सैलाब में होने वाले नुकसानात पर बातचीत की गई। मुलाकात में जनेवा कॉन्फ्रेंस पर भी बातचीत हुई। मुराद अली शाह का कहना था कि डोनर कॉन्फ्रेंस में बहाली के प्रोजेक्ट्स पेश करेंगे। डोनर इदारे मंसूबों के हवाले से ताउन का तयन करेंगे। नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। LPG की कीमत में मनमाना इजाफा। सरकारी कीमत 264 रुपये 320 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मुल्क में कहीं भी सरकारी कीमत पर अमल नहीं हो रहा। LPG गरीब की गैस थी, अब अमीर की पहुँच से भी दूर हो गई। कराची में सिक्योरिटी खदशा। हाईकोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रेंजर्स और पुलिस कमांडोज की इजाफी नफरी तैनात। अंदरूनी हिस्सों में भी सिक्योरिटी एहलकार मामूर। दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की तलाश का अमल भी जारी। फैंसी नंबर प्लेट, ग्रीन नंबर प्लेट, काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कमिश्नर कराची और अदालती अहकामात पर नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। फैंसी नंबर प्लेट्स उतार कर जुर्माना भी किया जाता है। SO कैंट मेहताब सोमरो का कहना था सरकारी नंबर प्लेट से मुशाबहत वाली नंबर प्लेट्स पर वाली गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। यहाँ पर पॉइंट लगा के स्पेशली ग्रीन नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट, टिंटेड ग्लास और रिवालिंग लाइट्स, बार लाइट्स वगैरह जो भी अहकामात मिले हैं उनको रिमूव करते हैं, चालान देते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे ये कंटिन्यू काफ़ी चालान हो रहे हैं। 1.5 महीने से ये हमने मुहिम चलाई हुई है। रकबे और आबादी के लिहाज से न्यू कराची शहर का बड़ा जोन। 6000 एकड़ रकबा। इलाका मकीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली से परेशान। उबलते गटर, नाले और पानी की लाइनों से लीकेज से सड़कें तबाह हो गई। न्यू कराची जोन में डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की हिदायत पर तरक्याती काम जारी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स बल्दिया वस्ती फैसल सगीर कहते हैं कि बल्दिया वस्ती की इंतजामिया तामीर और मरम्मत में मसरूफ है। UC 13 रशीदाबाद में प्योर ब्लॉक की तनसीब का काम। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की हिदायत पर गलियों की दुरुस्तगी जारी। इलाका मकीनों ने गलियों की पुख्तगी को खुशाइन करार दिया। इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन है जी, बहुत अच्छे मुतमिन है। माशाल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है और सही पायदार काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ काम करवा रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, तकरीबन ये समझें कि काम तो अच्छे हो रहे हैं। 80% काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहे हैं जो DMC करवा रही है। अब तो माशाल्लाह से ये कि काम की रफ्तार बढ़ गई है। अब तो काम तेज़ हो रहे हैं और DMC वगैरह जितने भी काम वगैरह हो रहे हैं उनमें तेज़ी आई है। करीमाबाद से मुतसिल मूसा कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। गलियों में जगह जगह गटर उबलने लगे। घरों के बाहर गंदा पानी कई रोज से जमा है। इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला। मस्जिद के बाहर गटर के पानी की वजह से नमाजियों को भी दुश्वारी का सामना। कराची में टूटी सड़कें मुश्किल का बाइस बनने लगी। कयूमाबाद से बलोच कॉलोनी जाने वाली मखदूज सड़क वबाल जान। रोड पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। औरंगी टाउन की कच्ची आबादी में तजावुजात का केस। KMC हुकाम से कच्ची आबादी का प्लान तलब। डायरेक्टर कच्ची आबादी जामा रिपोर्ट के हमरा आइंदा समात पर तलब। कच्ची आबादी का सिवाय गुंडागर्दी के क्या प्लान है? लाखों घर बच जाते हैं, फिर कहा जाता है तोड़ दिया जाए। जस्टिस अकील अहमद के रिमार्क्स।
जियाला मेयर आएगा तो 35 साल का बिगाड़ ठीक हो जाएगा। सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन असलम समूह ने वाजे कर दिया। जनरल वर्कर्स इजलास में मजदूर तंजीमों और कारकुनान की शिरकत। असलम समूह ने कहा कि शहर के बल्दियाती इदारों में 35 साल लूट मार मची रही। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन का बुरा वक्त खत्म होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला इस शहर में हमने तकरीबन भारी अक्सरियत से सीटें ली हैं। हम चाहेंगे कि इस दफ़ा इस शहर कराची का मेयर जो है ना जियाला हो। नेशनल स्टेडियम से मुत्तसिल सड़कों की मैचेस के लिए बंदिश का केस। हाईकोर्ट में सुपर स्टोर इंतजामिया की दरखास्त। सिक्योरिटी के लिए एक रोड बंद किया जाता है, दूसरा खुला रहता है। पुलिस रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि दरखास्त गुजार का इस रोड बंद नहीं किया जाएगा। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर के जवाब पर दरखास्त निपटा दी। SHO सुरजानी और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा। तहफ़्फ़ुज़ फराहमी की दरख्वास्त। पुलिस की मदद से सलमान आलम और दीगर ने शहरी के प्लॉट पर कब्जा किया। SHO सुरजानी, यासीन गुज्जर और दीगर पुलिस एहलकारों ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। सेशन अदालत ने एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नाज़िर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO यासीन गुज्जर और दीगर एहलकार करप्शन में मुलव्विस हैं। अदालत का दरख्वास्त गुजार मोहम्मद इकबाल और उनके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा, 276 रुपये 28 पैसे का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये तक ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता 280 रुपये का हो गया। यूरो 297 रुपये, बरतानवी पाउंड 334 रुपये तक जा पहुंचा। अमाराती दरहम 20 पैसे कमी से 76.30 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 331 पॉइंट्स का इजाफा 41,522 पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन और ब्रोकर्स का कहना है कि IMF के साथ मस्बत पेशरफ से सरमायाकारों की हौसला अफजाई हुई। मसला तो हल हो गया कि IMF जो है से हमारे मुज़ाकरात तकरीबन 90% तो कंप्लीट है और तकरीबन ये भी 100% भी हो जाएंगे। लेकिन टेम्प्रेरी तो हमें इसका फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। स्टॉक मार्केट में शानदार तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हबीब बैंक लिमिटेड के ट्रेजरी फंड का आगाज़। सदर हबीब बैंक मोहम्मद औरंगजेब और MD स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख खान ने नई मुश्तरका प्रोडक्ट सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका करार दे दी। देखिए, ये फिक्स्ड इनकम ETF और इसमें जो एसेट क्लासेस आएंगी वो कैश होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल होंगे और PIBs होंगे। IMF की शरायत। अवाम पर भारी महंगाई का बड़ा तूफान आने का खदशा। चेयरमैन NBG मियां जाहिर का कहना है मौजूदा सूरत हाल में सख्त फैसले करना होंगे। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स से फी लीटर कीमत में 40 रुपये इजाफा होगा। बिजली और दरामदी गैस की कीमत भी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई की एक शदीद किस्म की लहर आ रही है और अभी आप देखेंगे तो जैसे भी हमने पेट्रोलियम की प्राइसेस में देखा कि 35 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। बिजली की में IMF कह रहा है कि तकरीबन आप 7-8 रुपये पर यूनिट के करीब जो है वो उसकी कीमत बढ़ाएं। फिर गैस की कीमतें कोई 78% बढ़ने जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, चीफ हेडमास्टर्स की तकर्रियाँ और तबादले। सैयद सफ्तर अली शाह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सक्खर तैनात। असलम शाह DEO प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट तैनात। शहाबुद्दीन चीफ हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल न्यास प्लॉट खैरपुर तैनात। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी। वेल्स कॉलेज का 14 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल गुलशन इकबाल में खत्म। खेलों का शानदार मेला 2 हफ्ते तक जारी रहा। इवेंट में 40 से ज़ायद कॉलेजेस और स्कूल्स ने हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर तलबा ने वेल्स कॉलेज के इवेंट को खुशाइन करार दिया। बहुत ही अच्छा इवेंट था, इसमें बहुत सारी टीमें थी, कम्पिटिटिव हमारा गेम प्ले रहा था। फाइनल हमारा पड़ा था वेल्स कॉलेज के साथ, जो कि बहुत टफ टीम थी। हम एक बार हार चुके थे वेल्स कॉलेज से पहले भी। स्पेशली हम बहुत थैंकफुल हैं वेल्स कॉलेज ने जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। ग्राउंड आबाद, खिलाड़ी शाह। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की जाने पहला कदम। वाटर बोर्ड ने अपनी फुटबॉल टीम को बहाल कर दिया। नया नाजिमाबाद में यादगारी फुटबॉल मैच का इनेकाद। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कोच नासिर इस्माइल मेहमान खसूसी थे।
जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो 20 से 22 डिपार्टमेंट कराची के हैं जो बंद हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि उनको फौरी तौर पे बहाल होना चाहिए और फुटबॉल की रौनकें डिपार्टमेंट की सूरत में बहाल हों ताकि रोज़गार मिले। गुलशन इकबाल में खवातीन के माबैन आर्म रेसलिंग के मुकाबले। रेसलिंग में 12 आर्म रेसलर्स ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कहा कि मुकाबले -40 से -80 के वेट कैटेगरी में हुए। खुशी है मैंने जीत समेटी। बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आया और कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए लड़कियां ज़रूरी नहीं कि लड़के ही सब कुछ करें, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। और अल आयर स्कूल सिस्टम में साइंसी नुमाइश। बच्चियों ने साइंस से जुड़े कई मॉडल तैयार किए। नुमाइश में 6ठी और 10वीं जमात के बच्चों के बनाए मॉडल रखे गए। किसी ने बिजली बनाने का तरीका दिखाया तो कोई पानी से कोसों कज़ा बनाता रहा। असातिज़ा का कहना था कि ये सरगर्मियाँ पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाने का जरिया है।